अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन एवं जूम मीटिंग में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं सरल आत्मा सदगुरुवर्य श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज आदि थाना। नामचाने सत्कारे समाने कल्याणं देवया सेव्यं गजस्वामिमति वरदाने तिंकुतो वरदाने नामचाने सत्कारे सम्माने कल्याणं गुरु जी सुख साता है जी। हाँ जी, सबको साता है। और कृपा गुरु की आशीर्वाद बनाए रखना गुरु की मतेर मंदार गुरु जी। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनुयुक्त प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब आज 31 उपवास गुरनी स्वर्णराज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी अर्चिता जी महाराज की व्रतों की तपस्या ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की शिष्या रसो विजेता श्री रिद्धि जी महाराज उपवास मेवाड़ उपप्रवर्तिनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्य श्री विजय प्रभा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए सुखशाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर के श्री चरणों में विनती करती हूँ कि हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव पधारे मथेन वंदामी। हाँ जी, मथेन वंदामी सुख साता है आपको गुरुदेव। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवयाण नमो लोये तव साहुण वेसो पंच नमोकार तव पावन मंगलानंत संवेदन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वृक्ष मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री जीवा जीवाविगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति सुनाई जा रही है, जिसमें अब जम्बू द्वीप के चंद्रमा का लवण समुद्र में उनके द्वीपों का वर्णन। तो शनिवार को जम्बू द्वीप के चंद्रमाओं के चंद्र द्वीप कहाँ कहे, इसका वर्णन सुना रहे थे। जम्बू द्वीप जो मंदर पर्वत है, उससे पूर्व की ओर लवण समुद्र में 12,000 योजन प्रवेश करे। वहां पर जम्बू द्वीप के चंद्रमाओं के चंद्र द्वीप नाम के द्वीप कहे। तो इन द्वीपों के संबंध में 12,000 योजन, जिसका व्यास 3 गुना से अधिक जिनकी परिधि है, तो पदम्बर वेदिका और वन खंड से जो घिरे हुए तेसीण बहुसम रमणीय भूमि भागे पसाए बडेंसगा बासठी जोड़नाई बहुमद देश भागे मणि पेढ़ियाओ 2 जोड़नाई जाव सिंहासना सपरिवारा भाणी अब्बा तहेव अठो गोयमा बहुसु खुड्डासु खुडियासु बहु उपलाई चंद बन्ना भाई चंदा एथ देवा महिदिया जाव पल्योपम कितिया परिवसंती तेसीण उन चंद्र द्वीपों के ऊपर शिखर भाग में बहुत समरमणीय भूमि भाग, बहुत समतल रमणीय भव्य सुंदर वातावरण भूमि भाग और पसाए बडेंसगा दोनों चंद्र द्वीपों में प्रसादावतंसक राजमहल 62 जोड़नाई बहुमद देश भाई मणि पेढ़ियाओ 2 जोड़नाई जाव सिंहासना सपरिवार 62 योजन, वैसे 62.5 योजन ऊंचाई आती है भवनों की। बहुत मध्य देश भाग में मणिपीठिकाएं 2 जोड़नाई 2 योजन जिनका परिमाण जाव सिंहासन 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 के साथ सपरिवारा भाणी अब्बा सपरिवार सामानिक देवता अग्गर महिषियां तीनों पार्षदाओं के पार्षद देवताओं के भद्रासन 7 सेनापति 16,000 आत्मरक्षक देव, इन सब के भद्रासन है। तहेवठो चंद्र द्वीप क्यों कहा जाता है गोयमा हे गौतम, बहुसु खुड्डासु खुडियासु
बहुत सी छोटी छोटी बावड़ियां, उनमें बहु ही उपलाई चंद वन्नाबाई। चंद्रमा के जैसा चंद्रमा का वर्ण है, वैसी आभा वाले नाना प्रकार के कमल है। और चंदा एथ देवा महिद्या जा पल्योवम फित्या परिवसंत। चंद्र, चंद जिसको सामान्य भाषा में कह देते हैं, इस नाम के महरिद्धिक देव है। पल्योपम की स्थिति है, वे वहां पर परिवसंती निवास करते हैं। तेण तथ पत्यं पत्यं चौर्ण सामान्य साहसीण जाव चंद दीवाण चंदानय राय हानिण अन्य सिंच बहुण जोईसियाण देवाण देवीण य आहे बच्चन जा बिहरंती से तेण तेण गोयमा चंद दीवा जाव निच्चा। तेण तथ, वे वहां पर जो चंद्रमा देव पल्योपम की स्थिति वाले वहां के शासक देवता है। तथ, उन राजधानियों में जो उनके द्वीप है, पतेयम पतेयम, दो दो है तो प्रत्येक के 14 सामान्य साहसी, 4000 सामानिक देवता। जाव चंद दीवान चंदानय, चंद्र द्वीप के जो चंद्र देवता है। राय हाणिण, राजधानियां, समानिक देवता, अग्र महिषियां, पार्षद देव, सेनापति देव, आत्म रक्षक देव, इन सब का वर्णन करना। और बहुत से ज्योतिषी देव देवियां, उनके चंद्रमा, इनकी जो राजधानियां है। अन्य सिंह बहुण, और बहुत से ज्योतिषियाण देवान देवीण, ज्योतिषी देव देवियों के आहे वचन जा बिहरन, आधिपत्य शासन करते हुए विचरते। ते तीन टेण गोयमा चंद दीवा जाव नीचा, इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है, ये चंद्र द्वीप है, चंद्र द्वीप है, चंद्र द्वीप है। द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है और पर्याय की अपेक्षा से अशाश्वत और नित्य है। कहिणं भन्ते जम्बो दीवगाण चंदान चंदाओ नाम राय हानियो प्रणता। गोयमा चंद दीवाण पुरथिवेण तिरियं जाव अन्नम्य जम्बो दीवे दीवे वारस जोन सहसाई ओगाहिता तंचे पमान जाव महिदिया चंदा देवा। कहिणं भन्ते जम्बो दीवगाण चंदान, हे भगवान, जम्बू द्वीप के जो चंद्रमा है, उनके जो इंद्र है, उनकी चंदाओ नाम राय हानियों प्रणताओ, चंद्रा नाम की राजधानियां कहाँ पर कही। तो बताया, गोयमा, हे गौतम, चंद दीवान पुरथी में, लवण समुद्र में जहां पर चंद्र द्वीप है, उनसे पूर्व दिशा में तिरियंग जाव अन्नमी जम्बू दीवे दीवे, तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर अन्य जम्बू द्वीप आता है। और उस जम्बू द्वीप में 12 जोन सहसाई ओगाहिता, 12,000 जोजन आगे जाकर के तंग से पमानन, वे ही प्रमाण जा महिदिया चंदा देवा, जो विद्या राजधानी का कहा वही सारा कहना। 12,000 जोजन प्रमाण, जिसका व्यास है, जैसे विजय राजधानी का वर्णन किया, वहां तो
बाणव्यंतर देव देवियों का वास है, लेकिन जहां पर ज्योतिषी देव देवियों का आवास है, निवास है। और जे देव पल्योपम की स्थिति वाले चंद्र देव, चंद्रमा के समानिक देव, एक एक पल्योपम की स्थिति वाले, वैसे इनकी स्थिति जो है, जो चंद्र इंद्र है, एक पल्योपम 1,00,000 वर्ष की पाई जाती कहीं है। महारिद्धि वाले, महाद्युति वाले, महा ऐश्वर्य वाले, महाप्रभावशाली चंदा देवा जो चंद्र देव है, चंद्र देव है। तो कहिणं भन्ते जम्बो दीवगान सूराण सूर दीवा नाम दीवा पणता गोयमा जम्बो दीवे दीवे मंद्र स पव्य स पचत्थि मेड़ं लवण समुद्रं वारस जोयन सहसाई ओगाहिता तंचे उच्चतं आयाम विखंबेन परिखेवो वेदिया बन संडो भूमि भागा जाव आस्यन्ति पसाय बडिंसगाणं तंचे पमाणं मणिपेढ़िया सिंहासन सपरिवारा अट्ठो उपलाय सूर पभाई सूरा एथ देवा जाव राय हानियो सगाण पचत्थि मेण अन्नम्मि जम्बू दीवे दीवे शेषं तंचे जाव सूरा देवा सूरा देवा। कहिणं भन्ते जम्बू दीवगाण सूराण सूर दीवा नाम दीवा पणता। हे भगवान, जम्बू द्वीप के जो सूर्य देवता है, उनके सूर्य द्वीप नाम के द्वीप कहाँ पर कहे? गोयमा हे गौतम, जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस पचत्थि मेण लवण समुद्रम बारस जोयन सहसाई ओ गाहिता तंग चैव उच्चतंग आयाम विखंबेण परिखेवो वेदिया वन संडो भूमि भागा जाव आस्यन्ति। हे गौतम, जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंद्रस पव्यस पचत्थि मेण मंदर पर्वत के पश्चिम की ओर लवण समुद्रम वारस जोयन सहसाई ओगाहिता लवण समुद्र में 12,000 योजन प्रवेश करके तंग से उच्चतम उसी प्रमाण के जैसे चंद्र द्वीप कहें, वैसे ही कहना आयाम विखंबेण 12,000 योजन जिसका व्यास है परिखेवो परिक्षेप परिधि और परिधि के साथ पदंबर वेदिका वन खंड इनका वर्णन भूमि भागा जाव आस्यन्ति उन सूर्य द्वीपों के जो ऊपर का समतल भूमि भाग बहुत रमणीय सुंदर भव्य और वहां पर देवी देवता आकर के अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का उपभोग करते हैं। पासाय बडेंस्काणं तांचे पमाणं मणिपेढ़िया सिंहासन सपरिवारा। ठीक द्वीप के मध्य भाग में प्रसादावतंसक और उसके अंदर बहुत समतल भूमि भाग उनका प्रमाण जो 62.5 योजन आदि कहा जाता है, वे सारा कहना। मणिपेढ़िया उसके अंदर मणिपीठिका सिंहासन सिंहासन सपरिवारा भद्र आसन जो परिवार वाले हैं। सामानिक देवता पार अग्गर महिषियां तीन पार्षदों के पार्षद देवताओं के भद्र आसन
सेनापति आत्म रक्षक देवों के भद्र आसनों का वर्णन करना। अट्ठो उपलाई सूरप भाई। अर्थ प्रयोजन, जहां पर जो छोटी छोटी बावड़ियां हैं उनमें जो कमल आदि हैं वे सूर्य की प्रभा जैसे हैं। सूरा एथ देवा, सूर्य जहां पर देवता है, मतलब पल्योपम की स्थिति वाले जाव राय हानियों, इनकी राजधानियां। सगाणं पचत्थीमेण अन्नमी जम्बू दीवे दीवे, जो जहां पर इनके द्वीप है उससे पश्चिम की ओर असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर इनका अन्य जम्बू द्वीप में आता है। 12,000 योजन उसके अंदर जा करके वहां पर इनकी राजधानियां आती। उनका प्रमाण भी वैसा ही कहना जैसा विजया राजधानी का है। वहां तो बाणव्यंतर देवों का आवास निवास है, जहां पर ज्योतिषी देवों के आवास निवास हैं। तो जहां पर सूर्य वहां के इंद्र महाराज है, अपनी जनता पर वहां पर शासन करते हुए विचरते हैं, इसलिए सूरा देवा सूर्य देव ऐसा कहा जाता है। अब प्रत्येक द्वीप के बाद समुद्र आता है। जो द्वीप के चंद्र सूर्य है, एक तो द्वीप और समुद्र के बीच, द्वीप दो द्वीपों के बीच में जो समुद्र आता है, उन समुद्रों के अंदर चंद्रमाओं के पूर्व दिशा की ओर और सूर्यों के पश्चिम दिशा की ओर इनके सूर्य द्वीप है। और इनकी राजधानियां असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर जिस नाम का द्वीप है या समुद्र है, उसी नाम के द्वीप या समुद्र में उनकी राजधानियां हैं। और वो राजधानियां वैसे ही 12,000 योजन आगे प्रवेश करने पर आती हैं। तो जम्बू द्वीप के चंद्रमा और सूर्यों का वर्णन हुआ। अब लवण समुद्र के चंद्रमा और सूर्य, लवण समुद्र के दो भाग हो जाते हैं, एक अंदर का और एक बाहर का। तो इन सब के संबंध में वर्णन आ रहा है। कहिण भंते अभिंतर लावणगाणं चंदाणं चंद दीवा नामक दीवा पणता। गोयमा जम्बू दीवे दीवे मुंद्रस पव्यस पुरथी मेणं लवण समुद्रं वारस जोयन सहसाई ओगाहिता एथणं अभिंतर लावणगाणं चंदाणं चंद दीवा नामक दीवा पणता। जहाँ जम्बू दीवगा चंदा तहा भाणियब्बा नवरी राय हानियो अन्नमी लवण शेषं तंग चेव एवं अभिंतर लावणगाणं सूराणं लवण समुद्रं भारत जोयन सहसाई तहेव सब्बं जाव राय हानियो। कहिण भंते अभिंतर लावणगाणं चंदाणं चंद दीवा नामक दीवा पणता। हे भगवान, आभ्यंतर जो लवण समुद्र है, जो लवण समुद्र की शिखा है, उससे अंदर की ओर जम्बू द्वीप की ओर जो भाग है, उनको आभ्यंतर लवण समुद्र कहा जाता है। शिखा से बाहर जो लवण समुद्र है उनको बाह्य लवण समुद्र कहा जाता है। तो आभ्यंतर लवण समुद्र में जो चंद्रमा है, उनके चंद्र द्वीप नाम के द्वीप कहाँ पर कहे हैं? गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस पुरथी मेण। हे गौतम, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंद्रस पव्यस पुरथी मेण, मंदर पर्वत के पूर्व की ओर लवण समुद्रं वारस जोयन सहसाई ओगाहिता,
लवण समुद्र में 12,000 योजन प्रवेश करके एथण जहां पर अभिंतर लावणगाण चंदान चंद दीवा नामक दीवा पड़ता, जहां पर आभ्यंतर लवण समुद्र के चंद्रमाओं के चंद्र द्वीप नाम के द्वीप कहे, जहां जम्बू द्वीप का चंदा तहा भाणी अब्बा, जैसे जम्बू द्वीप के चंद्रमा कहे ऐसे ही इनका कहना। नवरी अंतर इतना है, राय हानियो अन्नमी लवणे शेषं तंचेव, इनकी राजधानियां अन्य लवण समुद्र में है। मतलब लवण समुद्र के पूर्व की ओर असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके अन्य लवण समुद्र आता है और उसके अंदर 12,000 योजन प्रवेश करके इनकी जो राजधानी आती है। और राजधानी का वर्णन सारे का सारा वैसा कहना जैसे विजय राजधानी का कहा। 12,000 योजन जिसका व्यास है 3 गुना से ज्यादा जिसकी परिधि है। पदम्बर वेदिकाएं वन खंड भवन आदि का सारा, और भवन में जो मुख्य भवन है और उसके अंदर सिंहासन भद्र आसन सारा वही वर्णन करना जैसे विजय विजय देवता का कहा था। जन्म जन्म महोत्सव और प्रजा पर शासन आदि का वर्णन करना। एवं अभिंतर लावणगाणं सूराणं लवण समुद्रं वारस जोन सहसाई तहेव सब्बं जाव राय हानि। इसी प्रकार आभ्यंतर लवण समुद्र में जो सूर्य है उनका भी वैसा कहना। लवण समुद्र समुद्रं वारस जोन सहसाई, पश्चिम की ओर जो लवण समुद्र आता है उसके 12,000 योजन वेदिका के आगे समुद्र में प्रवेश करके इनके सूर्य द्वीप आते हैं। इनका वर्णन भी वैसे ही करना जैसे जम्बू द्वीप के सूर्य द्वीपों का वर्णन किया था। और राजधानियां पश्चिम की ओर है अन्य लवण समुद्र, और उसके अंदर 12,000 योजन प्रवेश करने के बाद ये 12,000 योजन प्रमाण की सूर्य देवों की राजधानियां आती हैं। इन राजधानियों का वर्णन विजय राजधानी के समान ही करना। और सारा वर्णन जो भी वहां पर विजय राजधानी का जन्म अभिषेक राज्य शासन आदि का आया था वो सारा वर्णन कहना। कहिण भंते बाहिर लावणगाण चंदाण चंद दीवा पणता, गोयमा लवण समुद्र से पुरथी मिलाओ वेदी अंताओ, लवण समुद्रं पचथी मेणं वारस जोयन सहसाई ओ गाहिता, एथन बाहिर लावणगाण चंद दीवा नामक दीवा पणता, धायाई संड दीवंतेन आध आध्य कोण नवति जोयनाई 44 पंच नवति भागे जोयनस उसिया जलंताओ, लवण समुद्रंतेन 2 कोसे उसिया बारस जोयन सहसाई आयाम विखंबेण पौमर वेया वन संडा बहु सम रमणीजा। भूमि भागा मणिपेढ़िया सिंहासना, सपरिवारा सोचे अट्ठो राय हानियो, सगाण दीवाण पुरथिवेण तिरिय म संखेजे दीव समुद्रे, वैता अन्नमी लवण समुद्र तहेव सब्बं। कहिण भंते बाहिर लावणगाण चंदाण चंद दीवा पणता, हे भगवान जो बाहर का लवण समुद्र है लवण शिखा से आगे धात की खंड की ओर, उस ओर जो बाहर के चंद्रमा है उनके चंद्र द्वीप कहाँ पर कहे हैं। गोयमा हे गौतम लवण समुद्र से पुरथी मिला वेदयंता,
लवण समुद्र की जो पूरब की वेदिका है, उस वेदिका से लवण समुद्रं पचत्थीमेण वारस जोयन सहसाई ओगाहिता। पूरब की जो वेदिका है, उससे लवण समुद्र में पश्चिम की ओर, लवण समुद्र के अंदर प्रवेश करना शिखा की ओर। तो 12,000 योजन प्रवेश करके एथण, जहां पर बाहिर लावणगाणक, बाहर का जो लवण समुद्र है, वहां के चंद्रमाओं के चंद दीवा नामक दीवा प्रणता, चंद्र द्वीप नाम के द्वीप कहे हैं। धायाई संड दीवंतेन आध्यकोण नवति जोयन जोयनाई 44 पंचनौति भागे जोयनस उसिया जलंता। धातकी खंड की ओर से लवण समुद्र में जब आते हैं, तो जैसे बताया था पानी की गहराई और पानी की ऊंचाई, तो जब अंदर की ओर आते हैं, धातकी खंड की ओर से जहां के चंद्र द्वीप प्रारंभ होते हैं, तो वे जो है अद्य कोण नवती जोयनाई 88.5 योजन, और इसके उपरांत 40/95 योजन इतना जल से ऊंचा द्वीप है। लवण समुद्रंतेन जब वो चंद्र द्वीप समाप्त होते हैं लवण शिखा की ओर, वहां पर 2 कोसे उसिया, 2 कोस जल से ऊंचा वो चंद्र द्वीप है। वारस जोयन सहसाई आयाम विखंबेण, 12,000 योजन उन चंद्र द्वीपों का व्यास है। पौंबर वेया वन संडा बहु सम रमणीजा, पदम्बर वेदिका वन खंड, ये सारे बहुत समतल और रमणीय, भव्य रमणीक सुंदर वो स्थान है। भूमि भागा, भूमि भाग, मणि पेढ़िया, मणि पेठिका, जैसे भवन आता है, भवन के अंदर अंदर का समतल भूमि भाग, 5 वर्णों की मणिया, और मणि पीठिका, मणि पीठिका के ऊपर सिंहासन, सपरिवार भद्रासनों सहित जो परिवार के हैं। सोचे वट्ठो वही अर्थ, वहां पर जो छोटी छोटी बावड़ियां हैं, वहां पर कमल आदि है, चंद्रमा की आवा वाले उन कमलों का वर्ण है। और वैसी ही वहां पर वहां के विमानों आदि का उन स्थानों की वैसी आभा है। रायहानियों, इनकी राजधानियां, सगाण दीवाण पुरथिमेण, अपने अपने चंद्र द्वीपों के, अपने अपने द्वीपों के पूरब की ओर तिरियम असंकेत द्वीप समुद्र भीवयिता, तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर अन्नमी लवण समुद्र, अन्य लवण समुद्र में तहेव सब्बम, कैसा ही कहना। पदम्बर वेदिका से 12,000 योजन जाने पर 12,000 योजन के जो द्वीप आते हैं, और उनका सारा वर्णन जो है विजय राजधानी के समान ही करना। कहिण भंते बाहिर लावणगाण सूराण सूरदीवा नामक दीवा पणता, गोयमा लवण समुद्र पचत्थी मिलाओ बेदी अंताओ, लवण समुद्र पुरथी मेण वारस चोयण सहसाई थायाई संड दीवंतेण अध्य कोण नौई जोयनाई 44 च पंच नौई भागे जोयनस 2 कोसे उसिया, शेषंग तहेव जाव राय हानियो सगान दीवाण पचत्थी मेण, तिरिय म संकेत लवणे चे वारस जोयना तहेव सब्बं भाणी अपं। कहिणं भंते बाहिर लावणगाण सूराण सूर दीवा नामक दीवा प्रणता। हे भगवान, जो बाहर की ओर का लवण समुद्र है और उस ओर जो सूर्य है, उन सूर्यों के सूर्य दीप कहाँ पर कहे। गोयमा हे गौतम, लवण समुद्र पचत्थी मिलाओ वेदी अंताओ, जो लवण समुद्र की पश्चिम की जो वेदिका वेदिका का अंत भाग है, उससे लवण समुद्र पुरथी मेण, लवण समुद्र को पूरब की ओर
पूर्व की ओर वारस जोयन सहसाई, लवण समुद्र में 12,000 जोजन प्रवेश करना। धायई संड दीवंतेन, धात की खंड, जहां पर उसका धात की खंड द्वीप आता है, उसके किनारे से अंदर की ओर आते हैं तो अध्य कोण नौई जोयनाई 44 पांच नौवीं भागे, मतलब 88.5 जोजन और 40/95 जोजन इतना जल से ऊंचा है। और 2 कोसे ऊसिया, और जो लवण समुद्र की और लवण शिखा की ओर जाते हैं उस ओर जल से वह सूर्य द्वीप 2 कोस ऊंचा है। शेषंग तहे बाकी वर्णन पहले द्वीपों जैसा कहना। चाव राय हानियों, इन सूर्य देवताओं की जो राजधानियां हैं सगाण दीवाण, जैसे पश्चिम की ओर इनकी राजधानियां हैं तो पचत्थी मेण तिरियम और संकेते, पश्चिम दिशा की ओर ही तिरछे और संख्यात समुद्र द्वीप समुद्रों को लांग करके लवणी चे बारस जोयना तहेव सबम भाणी अब्बम, जो अन्य लवण समुद्र है उसमें 12,000 जोजन प्रवेश करके तहेव सबम भाणी अब्बम, वैसे ही सूर्य द्वीप आते हैं और उन द्वीपों के अंदर लवण समुद्र के इन सूर्य देवों की राजधानियां हैं। उन राजधानियों का वर्णन विजया राजधानी के समान कहना। जन्म जन्म महोत्सव और उसके साथ अर्चनी का और परिवारों का सारा वर्णन वैसा ही कहना। वहां पर बाणव्यंतर देव देवियां विचरते हैं जहां पर ज्योतिषी देव देवियों का निवास है। ये लवण समुद्र के अंदर जैसे 4 चंद्र हैं, 4 सूर्य हैं, उनका वर्णन किया। जैसे 2-2 अंदर की ओर हैं, 2-2 बाहर की ओर है लवण शिखा के। अब धात की खंड के अंदर 12 चंद्रमा है और 12 सूर्य है। जहां पर संख्या तो हाँ, संख्या बताई है तो कहा है कहिण भंते धायाई सांड दीवगाण चंदाण चांद दीवा पणता, गोयमा धाई संदस दिवस पुरथी मिलाओ बेदी अंताओ, कालोयण समुद्रं बारस जोयण सहसाई, ओ गाहिता एथण धायाई संड दीवाण चंदाण चंदा नामक दीवा पणता, सब समन्ता 2 कोसा उसिया जलंताओ, बारस जोयण सहसाई, तहेव विखंब परिखेव भूमि भागो, पसाय बडिंसगा मणि पेढ़िया सिंहासना सपरिवारा, अठो तहेव राय हानियो सकाण दीवाण, पूरथी मेण अन्नमी धायाई संडे दीवे शेषं तंग चेव। तो पूछा है कहिन भंते धायाई संड दीवाण चंदाण, चांद दीवा पणता, हे भगवान धात की खंड द्वीप के जो चंद्रमा है उनके चंद्र द्वीप कहाँ पर कहे हैं। तो धात की खंड के चारों ओर कालोद समुद्र फैला हुआ है। मतलब जैसे जम्बू द्वीप को लवण समुद्र ने चारों ओर से घेरा है, ऐसे ही धात की खंड इस द्वीप को चारों ओर कालोद समुद्र ने घेरा हुआ है। धात की खंड का जो चक्करवाल विस्कंभ है वह 4 लाख योजन है और कालोद समुद्र का जो चक्करवाल विस्कंभ है वह 8 लाख योजन है। तो बताए गोयमा हे गौतम धाये संदस दिवस पुरथी मिला वेदियंता, धात की खंड द्वीप की जो पूरब की वेदिका है, जो धात की खंड को चारों ओर से घेरे हुए हैं, वह जो पूरब की जो वेदिका का अंत भाग है वहां से कालोद कालोद समुद्र में कालोयन समुद्र कालोद समुद्र
के अंदर 12 जोयन सहसाई पोगाहिता, 12,000 जोजन प्रवेश करके एथन जहां पर धायाई संद दीवकाणं, धातकी खंड धातकी खंड के धातकी खंड द्वीप के चंदान चंद्रमाओं के, चंदा नाम दीवापनता चंद्र नाम के द्वीप कहे हैं। सब समन्ता चारों ओर दो कोसा उसिया जलंताओ, ये जो है चारों जलांत से, जहां कालो समुद्र का पानी है उस पानी के तल से ऊपर दो दो कोस की ऊंचाई पर है। और 12 जोजन सहसाई तहिव, 12,000 जोजन इन द्वीपों का परिमाण है। तहिव वैसे ही विखम्ब परिखेवो, 12,000 जोजन आयाम विषकम्ब और 3 गुना से ज्यादा, जैसे पहले परिधि कही वैसी कहनी। भूमि भागो और इनकी जो पदंबर वेदिकाएं, वन खंड उनका वर्णन। भूमि भागो मध्य के भूमि भाग का वर्णन। परसाय बडिंसका प्रसादावतंसक राजभवन, मणि पेढ़िया उनके अंदर मणि पीठिका सिंहासना सिंहासन का वर्णन। सपरिवार भद्रासनों सहित, जैसे 4,000 समानिक देवता, 4 अग्गर महिषियां, 3 पार्षदों के पार्षद देवों के भद्रासन, 7 सेनापति और 16,000 आत्म रक्षक देवों के भद्रासन। अठो वैसा ही वहां पर जो छोटी छोटी बावड़ियां हैं उनके अंदर कमल हैं, वो इस द्वीप की ही आभा वाले हैं, और द्वीप भी उन कमलों की आभा जैसा है। सारा वर्णन करना उन आसन सिंहासन भद्र आसन तहेव राय हानियों, इनकी राजधानियां कहाँ है। सकाण सगाण दीवाण पूरथिमेण, चंद्रमा द्वीपों के जो पूरब की दिशा में अन्नमयी धायाई संडे, असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर जो अन्य धात की खंड आता द्वीप आता है, उसके अंदर 12 धात के खंड के अंदर 12,000 जोजन प्रवेश करके वहां पर 12,000 जोजन प्रमाण इनकी चंद्रा, मतलब चंद्रमा के नाम की वहां पर राजधानियां हैं। शेषंग तहेव, बाकी वर्णन जो है विजया राजधानी के समान कहना। तो धातकी खंड के अंदर चंद्रमा और सूर्य जो है उनकी 12-12 की संख्या आती है, तो ये 12-12 ही चंद्र द्वीप लवण समुद्र की ओर के अंदर, और पूर्व दिशा में अन्य धातकी खंड द्वीप में उसके अंदर भी 12-12 इनके द्वीप आते हैं। तो सारा वर्ण एवं सूर दीवा भी नवरंग धायाई संदस दिवस पचथी मिलाओ वेदी अंताओ, कालोयण समुद्रं 12 जोयन सहसाई तहेव सब्बं जाव राय हानियो, सूराण दीवाण पचथिमेण अन्नमि धायाई संडे दीवे सब्बं तहेव। एवं सूर्य दीवा भी, ऐसे सूर्य द्वीपों के संबंध में भी कहना। नवरंग अंतर इतना है, धायाई संदस दिवस, धातकी खंड द्वीप के पचथी मिलाओ बेदी अंता, जो पश्चिम की वेदिका है। धातकी खंड की जो पश्चिम की वेदिका है, एक और धातकी खंड है तो दूसरी ओर कालो समुद्र है आगे। उस वेदी अंत वेदिकांत से कालोयण समुद्रम, कालोद समुद्र में 12 जोयन सहसाई, 12,000 जोजन प्रवेश करने पर ऐसे ही सूर्य देवताओं के उनके द्वीप आते हैं। तहे वैसे ही वर्णन करना सबंग जाव राय हानियों, सारा वर्णन करके उनकी जो राजधानियां हैं सूराण दीवाण पचथी में, जहां पर सूर्य द्वीप है उनके पश्चिम की ओर अन्नमी धाय संडे, अन्य धातकी खंड में दीवे धातकी खंड द्वीप में सबंग तय, वैसे ही 12,000 जोजन प्रवेश करने पर इनकी राजधानियां आती हैं।
इन राजधानियों का वर्णन भी पूर्व की राजधानियों के समान ही कहना। तो इस प्रकार सूर्य देवों का वहां पर अधिकार है। तो ये धातकी खंड के चंद्रमा और सूर्यों का वर्णन हुआ। और धातकी खंड को कालोल समुद्र ने चारों ओर से घेरा हुआ है, जो 8 लाख योजन जिसका चक्रवाल विश्वकंभ है। समुद्र के अंदर अंदर की ओर तो पूर्व के द्वीप के चंद्रमा सूर्यों का वर्णन आता है, और समुद्र के बाहर की साइड में उस समुद्र के ही चंद्रमा और सूर्यों का वर्णन आता है। बताया था लवण समुद्र का पानी तो गहराई के समान धीरे धीरे गहराई बढ़ती है और ऊंचाई बढ़ती है। मध्य में 1,000 जोजन गहराई पानी की और 16,000 जोजन ऊंचाई पानी की, सारा मिलाकर के जमीन के नीचे से ऊपर का शिखर जो है 17,000 जोजन लवण समुद्र का बन जाता है। इस लवण समुद्र को छोड़ करके बाकी जो जितने भी समुद्र हैं उनके संबंध में कहा जाता है उनकी गहराई कुएं के समान है। मतलब जहाँ एकदम गहराई जो है सबकी 1,000 जोजन की है, वहां पर गो तीरथ की तरह धीरे धीरे गहराई बढ़ती है, ऐसा नहीं है। और वहां पर जैसे जहां पर पानी की ऊंचाई बढ़ती है वहां पर पानी की ऊंचाई नहीं बढ़ती, बिल्कुल समतल जैसा है। और बताया है कि समतल होने के कारण से जहां जो द्वीप है वो पानी के तल से 2-2 कोस ऊंचे हैं। तो अब बताया जा रहा है कहीं न भंते कालोयगान चंदान चंद दीवा पणता गोयमा कालोय समुद्र स पुरथी मिला वेदियंता कालोय समुद्रं पचथी मेणं वारस जोयन सहसाय ओगाहिता एथन कालोयग चंदान चंद नीवा पणता सब्बो समन्ता दो कोसा उसिया जलंताओ शेषं तहेव जाव राय हानियो सगाणं दीवाणं पुरच्छिमेण अन्नम्मि कालोयग समुद्र बारस जोन सहसाई तंचेव सब्बं जाव चंदा देवा चंद देवा। और दूसरी बात, जहां पर चंद्रमाओं के दीप अपने क्षेत्र से पूर्व की ओर है और सूर्यों के द्वीप जो हैं वे पश्चिम की ओर आते हैं। तो जहां पर कहीण भंते कालोयगान चंदान चंद दीवा पड़ता, हे भगवान कालोद समुद्र के जो चंद्रमा है उन चंद्रमाओं के चंद्र द्वीप कहाँ पर कहे हैं। गोयमा हे गौतम कालोय समुद्र स पुरथी मिलाओ वेदी अंताओ कालोय समुद्रं पचत्थिमेण वारस जोयन सहसाई ओगाहिता एथण कालोयग चंदान चंद नीवा पणता। गोयमा हे गौतम कालोय समुद्र स पुरथी मिलाओ वेदी अंत, कालोद समुद्र की पूरब की जो वेदिका का अंत है उस वेदिका के अंत से कालोय समुद्रं पचत्थी मेण, उस वेदिका से कालोद समुद्र के पश्चिम की ओर मतलब के समुद्र में प्रवेश करना। कितना? 12 सहसाई ओ गाहिता, 12,000 जोजन प्रवेश करके एथना जहां पर कालोयग चंदान चंद दीवा पणता, कालोद समुद्र के जो चंद्रमा है उनके चंद्र द्वीप कहे हैं। सब्बो समन्ता चारों ओर से 2 कोसा उसिया जलंताओ, जल के ऊपर के तल से 2-2 कोस ऊंचे हैं। शेषंग तहेव जाव राय हानियो, बाकी वर्णन जो है पहले चंद्र द्वीपों के समान ही कहना। राय हानियो, इनकी राजधानियां जो है सगाण दीवाण, अपने द्वीपों के पूरच्छिमेण पूरब की ओर, अन्नम्बी कालोयग समुद्र, किसी अन्य कालोद समुद्र में, वारस जोयन सहसाई 12,000 जोजन प्रवेश करके
तांगचे सबंग, वैसा ही जैसे पहले राजधानियों का वर्णन किया सारा कहना। जहाँ चंदा देवा चंद्रमा देव जो एक पल्योपम 1 लाख वर्ष की स्थिति वाले हैं, और उनके समानिक देव भी ऐसी स्थिति वाले हैं वहां पर। और उनके समानिक देव अग्गर महिषियां आदि जो परिवार है सबका वर्णन कहना। वे और अन्य ज्योतिषी देव देवियां वहां पर निवास करते हैं और ये शासन करते हुए वहां विचरते हैं। कालोद समुद्र में जो चंद्रमा और सूर्यों की संख्या आती है वह 42 42 की आती है। इनका ऐसा वर्णन आता है कि इनकी संख्या कैसे निकाली जाती है। वैसे तो कहा है कि जम्बू द्वीप में केवल 2 चंद्र सूर्य ऐसे हैं। कालोद में 2 गुणा 4, लवण समुद्र में 4 4 है। जम्बू द्वीप से 2 गुणा, और जितने लवण समुद्र में है उससे 3 गुणा धातकी खंड में है। अब इसके आगे जो आगमों में चंद्रमा और सूर्यों की संख्या निकालने की जो विधि है वो इस प्रकार बताई है। जिसकी निकालनी है उससे पूर्व में जो द्वीप है जहाँ समुद्र है वहां पर जितने भी सूर्य चंद्रमा है, जितने चंद्रमा है उनको 3 से गुणा करना। और गुणा करने पर जिस द्वीप या समुद्र के चंद्रमा सूर्य को 3 से गुणा किया है उससे पूर्व जितने चंद्रमा सूर्य हैं द्वीपों के समुद्रों के उनकी संख्या को बीच में मिलाना। मिला करके जितनी संख्या आती है उतनी संख्या में उस द्वीप या समुद्र में चंद्रमा पाए जाते हैं। जब सूर्य निकालने तो सूर्य पाए जाते हैं। जैसे कालोद समुद्र में वहां के चंद्रमाओं की संख्या 42 बताई, ऐसे सूर्यों की भी संख्या 42 बताई। ये कैसे निकला? जैसे धातकी खंड में 12 चंद्रमा है, 12 सूर्य है। 12 को 3 से गुणा करें तो 36 हो जाते हैं। अब 36 में 6 की संख्या मिलाने पर 42 बनते हैं। अब 2 चंद्रमा जम्बू द्वीप के और 4 जो हैं लवण समुद्र के, जो 6 हुए। तो 36 के अंदर 6 मिलाने पर 42 संख्या हो जाती है। तो ऐसे ही सूर्यों का तो कालोद समुद्र में 42 चंद्रमा है। जब 42 चंद्रमा है तो इनके द्वीप भी जो है 42 आएंगे। और उसके बाद जहां पर कालोद समुद्र अन्य आएगा असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर वहां पर इनकी राजधानियां भी 42 ही होंगी। एवं सूराणवी ऐसे सूर्य देवताओं के द्वीपों का भी वर्णन करना। नवरंग कालोयग पचत्थी मिलाओ वेदी अंताओ कालोय समुद्र पुरथी मेणम वारस जोयन सहसाई ओगाहिता तहेव राय हानियो सगान दीवान पचत्थी मेण अन्नम्य कालोयग समुद्र तहेव सब्बम। एवं इसी प्रकार सूराणवी सूर्य देवताओं के द्वीपों का भी कहना जो कालोद समुद्र के हैं। नवरंग अंतर इतना है कालोयग पचत्थी मिलाओ बेदी अंताओ जो कालोद समुद्र की पश्चिम की वेदिका है उस वेदी अंताओ वेदिकांत से कालोय समुद्र पुरथी मेण कालोद समुद्र के पूरब की ओर मतलब अंदर की ओर 12 जोन सहसाई ओगाहिता 12,000 जोजन प्रवेश करने पर तहेव वैसे ही इनके द्वीपों का वर्णन करना। सूर्य भी 42 हैं, 42 सूर्यों के ये सूर्य द्वीप आएंगे। उन सूर्य द्वीपों का वर्णन और वर्णन के पश्चात इनकी राजधानियां कहाँ है। जहाँ सगाण दीवाण पचत्थी मेण अपने द्वीपों के पश्चिम की ओर
अन्नम्य कालोयक समुद्र किसी अन्य कालोद समुद्र में तहेव सब्बंग, वैसे ही 12,000 योजन प्रवेश करने पर इनके 42 द्वीप जो हैं आते हैं, और उन द्वीपों का वैसे ही वर्णन करना जैसे पहले विजया आदि राजधानियों का उनके द्वीपों का वर्णन आया। तहे सबं वैसा कहना। अब इसके आगे कालोद समुद्र के चारों ओर पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप के मानुष्योत्तर पर्वत जो है दो हिस्सों में बांट देता है। मानुष्योत्तर पर्वत भी चक्कर वाल विश्राम गोलाकार है, जिसके कारण से पुष्कर द्वीप जो है दो हिस्सों में बंट जाता है, आधा अंदर की ओर और आधा बाहर की ओर, अर्ध पुष्कर द्वीप। लेकिन जहां पर अंदर बाहर की अपेक्षा से नहीं कहा, जहां पर समुच्चय से ही इनका कहा है। एवं पुखर वर गाण चंदाण पुखर वरस दिवस पुरथी मिलाओ बेदी अंताओ, पुखर समुद्रं बारस जोयण सहसाई ओगाहिता चंद दीवा, अन्नम में पुखर वरे दीवे राय हानियो तहेव। एवं पुखर वर दीवगान, पुष्कर वर द्वीप के जिसका चक्कर वाल विष्कंभ कालोद समुद्र से 2 गुना ज्यादा है, उसका 8 लाख योजन है, तो इसका 16 लाख योजन है। और इस पुष्कर द्वीप को चारों ओर से घेरे हुए है वो पुष्करोध समुद्र है। पुष्करोध समुद्र का जो चक्कर वाल विष्कंभ है वह 32 लाख योजन का है। तो बताया है एवं इस प्रकार पुष्कर वर्गाण चंदाण, पुष्कर वर द्वीप के अंदर जो चंद्रमा है वे पुष्कर वरस दिवस पुरथी मिला वेदियंता, पुष्कर द्वीप के बाद जो समाप्त होता है बाहर की ओर तो वेदिका है, और उस पूरब की वेदियंता पूरब की वेदिका से पुखर समुद्र बारस जोन सहसाई ओ गाहिता, पुष्कर द्वीप के समुद्र के 12,000 योजन प्रवेश करके वहां पर चंद दीवा चंद्र द्वीप आते हैं, पहले के द्वीपों के समान ही उनका वर्णन करना। और इनकी जो राजधानियां है अन्नमी पुखर वरे दीवे, जैसे असंख्या द्वीप समुद्र लांग करके अन्य पुष्कर वर द्वीप आता है, उसके अंदर राय हानियों वैसे ही कहना 12,000 योजन प्रवेश करके इनकी राजधानियां आती हैं। अब हमने पुष्कर वर द्वीप के चंद्रमाओं की संख्या निकालनी है। जैसे कालोद कालोद समुद्र में चंद्रमाओं की संख्या 42 है। 42 को 3 से गुणा किया जाए तो 126 आते हैं। और इसके पूरब के जो चंद्रमा सूर्य हैं 2 जम्बू द्वीप के हैं, 4 लवण समुद्र के हैं, 12 धातकी खंड के हैं। इनको मिलाने पर 2 4 6 12 6 18 126 में 18 मिला दिया जाए तो 144 बन जाते हैं। तो ऐसे पुष्कर द्वीप के चंद्रमाओं की संख्या जो है वो 144 है। अब इनको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। 2 हिस्सों में जो बांटा जाता है तो भयंतर जो है अर्ध अर्ध पुष्कर अंदर वाले के अंदर हैं, और 72 जो है बाहर वाले हैं। अब इनके अंदर जैसे ताई द्वीप के अंदर 132 चंद्रमा इतने ही सूर्य आते हैं। तो इनकी संख्या जो है जैसे 2 4 6 12 6 18 बन जाते हैं, और 18 और 42 जमा कर दें तो 60 बन जाते हैं। 72 और 60 जमा करें तो ये 132,
चंद्रमा 132 सूर्य जो है मनुष्य लोक के बन जाते हैं। तो जहां पर पुष्कर द्वीप के जो चंद्रमा है जिनकी संख्या 144 है, और इनके जो पहले द्वीप जो है पुष्करोद समुद्र के अंदर हैं। तो पुष्कर द्वीप की वेदिका से 12,000 योजन पुष्करोद समुद्र में प्रवेश करने पर इतने द्वीप जो है इनके आते हैं पुष्कर द्वीप के। और अन्य पुष्कर वर द्वीप में मतलब कि वहां पर इनकी जो है राजधानियां हैं 144 ही। एवं सूराणवी धीवा पुखर वर धीवस पचत्थी मिलाव वेदियंता पुखरोदम समुद्रम वारस जोयन सहसाई ओगाहिता तहेव सबं जाव राय हानियो धी मिलगाण धीवे समुद्रगाण समुद्र चेव एगाण अभ्यंतर पासे एगाण बाहिर पासे राय हानियो धीविलगाण धीवेशु समुद्रगाण समुद्रेशु सरी सरी नामयसु एवं सूराण भी दीवा। इसी प्रकार सूर्यों के जो द्वीप है पुष्कर वर द्वीप के मतलब के 144 सूर्य हैं। तो पुष्कर वर द्वीप की जो पश्चिम की वेदिका है उससे पुखरोदन समुद्रं बारस जोन सहसाई ओ गाहिता। पुष्करोद समुद्र में जो पश्चिम का पुष्करोद समुद्र है उसके अंदर 12,000 योजन प्रवेश करना। वहां पर इन सूर्य देवताओं के सूर्य सूर्य नाम के द्वीप आते हैं। सबं सारा वर्णन वैसा कहना जैसे पहले कह आए हैं। और इनकी राजधानियां जो है सूर्यों की पश्चिम की ओर आती हैं। तो जहां पर बताया है धीविलगाण धीवे, जो तो द्वीपों के चंद्रमा सूर्य हैं उनकी राजधानियां द्वीपों में ही आती है। और समुद्रगाणन जो समुद्र के चंद्रमा समुद्र हैं उनकी समुद्र के अंदर ही राजधानियां आती है। एगाणं अभ्यंतर पासे एगाणं बाहिर पासे, एक के अंदर की ओर और दूसरों के बाहर की ओर राय हानियों राजधानियों का वर्णन करना। दीविलगाण दीवेशु, जो द्वीपों के चंद्रमा सूर्य हैं उनकी राजधानियां द्वीवेशु द्वीपों में कहनी। सामुद्रगाण समुद्र के चंद्रमा सूर्यों की जो राजधानियां हैं समुद्रेशु समुद्रों में कहना। सारी नाम ऐसो जैसा जहां पर द्वीप है समुद्र है जो नाम इसी नाम के द्वीप और समुद्र आएंगे उनके अंदर उनकी राजधानियों का वर्णन आता है। तो चंद्रमा द्वीप जो है और समुद्र जो है उनकी संख्या तो असंख्यात है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुछ नाम कहे हैं, उन नामों से हम निर्णय कर सकते हैं अनुयोग द्वार के अनुसार। जो उद्धार पल्योपम सागरोपम का वर्णन आता है, सूक्ष्म उद्धार पल्योपम सागरोपम के अनुसार तिरछे लोक में मध्य लोक में चंद्रम द्वीपों की समुद्रों की संख्या जो है वो अढ़ाई दो और साथ में आधा उद्धार सागरोपम में जितने समय है या जितने उसके अंदर वो बालों के खंड निकाले हैं इतनी संख्या प्रमाण तिरछे मध्य लोक में द्वीप और समुद्र हैं। कहा जाता है एक बाल के असंख्यात टुकड़े किए हैं तो इतने क्षेत्र को भरा है तो कितने होंगे जिसकी हम लोग सदमस कल्पना नहीं कर सकता। ये केवलियों का विषय है। तो फिर भी गाथा के द्वारा बताया है कि इन इन नामों के जो है द्वीप और समुद्र हैं और एक एक नाम के असंख्यात हैं। जैसे जम्बू द्वीप के असंख्यात, लवण समुद्र नाम के असंख्यात। आगे बताया जाएगा कैसे कैसे एक एक नाम के कितने हैं, असंख्यात नाम वाले कितने हैं। तो ये गाथाएं हैं, इनके संबंध में कल फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण,
नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लोए सव साहुण एसो पंच नमो कारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंद संवेसिं परमं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्म मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धार्थ लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्म लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले मनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमरता सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति। मुखे वंदना।